एक्चुअली मैम आपको मैंने बताया कि लाइक मेरी एज है अभी इस समय 53। हम्म। और मैं ना एक्चुअली मेरी शादी हुई थी 2001 में। और मैम मेरी लव मैरिज थी। अपनी ही पसंद से मतलब लड़के को डेट किया था एंड कॉलेज में मिले थे हम लोग। उसके बाद जैसे ही शादी हुई ना मेरी मतलब पता नहीं क्या हो गया कि मतलब मेरे हस्बैंड मतलब एकदम अपनी मदर के कहने में और उन्हीं के कहने पे ही सब करते थे और सब कुछ उस तरीके से वो मतलब उनका और मेरा मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब ऐसे लगता था कि उनकी मम्मी जो कहती थी वही वो करते थे। और फिर मेरे मन में इतना टेंशन हमेशा रहता था, तो मेरे इसलिए शायद बहुत सारे मिसकैरेजेस भी हुए। और फिर हम लोग यूएस शिफ्ट हुए थे। मैं मेरे हस्बैंड की नौकरी मतलब यूएस में हुई थी, तो हम लोग 10 साल वहाँ पे रहे। फिर वहाँ पे भी मेरा मिसकैरेजेस हुआ था। फिर फाइनली मतलब आफ्टर 12 इयर्स मैं कंसीव किया। बट मेरे हस्बैंड पता नहीं इतनी गलत संगति में पड़ गए, क्या हुआ। उन्होंने मतलब पीना शुरू किया, गैम्बलिंग, पूरा घर मतलब इतना हद तक उनकी लत लग गई कि उनको मतलब मुझे भागना पड़ा यूएस से, क्योंकि घर भी बेचने की बारी आ गई थी। मैं अपनी बेटी को लेके फिर आई हूँ यहाँ पे। एंड मैम 2012 से जब से मेरी बेटी हुई है तब से मतलब मेरा तो उनके साथ कोई संबंध भी नहीं है। बट हाँ, जैसे हस्बैंड वाइफ पूरे समाज में दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग। ऐसा है कि सिर्फ बेटी की वजह से मैं इनके साथ हूँ। और मतलब घर में मतलब बहुत परेशानियां आई मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा परेशानी चली। लेकिन बस जस्ट ऐसा कह लीजिए कि अभी हम दोनों सेपरेट हैं। और ये आगे वाले घर में रहते हैं, मैं उनके पीछे वाले घर में रहती हूँ। एंड बहुत दिनों से हम लोग मैं और मेरी बेटी मतलब साथ में ही हैं। इवन कोई खर्चा पानी नहीं देते, कुछ नहीं देते। तो मेरा ऐसा होता है ना मैम कि मैं ये पूछना है कि मतलब ऐसा क्या मतलब इनकी मदर का आप दोनों का रिलेशन क्यों खराब हुआ, ये सवाल है। हाँ हाँ, क्यों खराब हुआ कि मतलब सब लोग बोलते हैं कि शायद पिछले जन्म में तुमने इनको बहुत तंग किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, इसलिए ये सब हुआ है कि तुम्हारी सास ने तुम्हारा बदला लिया। क्योंकि मैम सास बहुत ज्यादा पीछे पड़ी रहती है हमेशा। मतलब आधा तो वो नहीं चाहती कि मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात करूं या कुछ करूं। ठीक है, वो तो रूट कोर्स जो निकल के आएगा वो बता देंगे आपको। आप अपना ठीक है। पूरा नाम बताइए। ये फिट एंड फाइन हेल्दी बॉडी वाले हैं, ना एकदम मोटे ना एकदम पतले, मतलब शादी के टाइम पे ऐसे थे। हाँ जी मैम। आपका लव मैरिज हुआ हो फिर भी एक्सप्रेसिव तो कभी नहीं थे आपके साथ। हाँ मैम, राइट राइट राइट, कभी एक्सप्रेसिव नहीं थे, कभी हाँ, एक्सप्रेसिव नहीं थे। बल्कि खड़ूस मेरे टाइप का मम्मी इंसान पापा, रहता है हाँ ना, वैसा। हाँ मैम, बल्कि मेरे मम्मी पापा बोलते थे लड़का तो इतना उत्तेजित नहीं है जितना तुम अपनी उत्तेजना दिखा रही हो, क्यों शादी कर रही हो। हाँ वही, ये इंटरेस्टेड तो दिख भी नहीं रहा है। देखो आप दिखने में अच्छे हो। यस मैम, यस, राइट हाँ, राइट। इनको पता था इनके कास्ट में तो आपके जैसे दिखने वाली कोई मिलने वाली है नहीं। राइट 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 मैम, राइट। तो इन्होंने शादी आपसे ना सिर्फ आपका लुक देख के किया है, प्यार की वजह से नहीं किया है। प्यार ओ। आपको हो गया था क्योंकि ये दिखने में अच्छा हाँ है। इंटरेस्टेड तो किसी चीज में नहीं है, एक्सप्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, जिद्दी है, अड़ियल है, घमंडी है। हाँ हाँ, बहुत बहुत मैम, बहुत ज्यादा। इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप सोचते हो कि इसकी यस माँ ने इसका यस। दिमाग घुमाया है, तो ये बिल्कुल नहीं है, इसका अपना ही दिमाग ज्यादा चलता है। अच्छा। ये सिर्फ आपके साथ मीठी बातें ना सिर्फ फिजिकल होना रहेगा तब किया है, अदरवाइज इन्होंने कभी आपसे प्यार से बात की ही नहीं है। यस यस मैम, कभी नहीं, बहुत कब मारा है, मारा बहुत है। हाँ, माता जी ने मेरे से ये चीज क्यों जबरदस्ती बुलवाया मैं बताती हूँ। हम्म। आपको वो टाइम पे भी इनके अंदर ना प्यार नहीं फील होता था, ये प्रैक्टिकल बात करते थे वो टाइम पे भी। यस यस मैम, ये कभी भी मेरे साथ ये बंदा ना, मेरे को ऐसे लगा ही नहीं कि ये मेरे साथ एक मतलब आत्मीयता से कोई लव मैरिज किया हुआ लगता था बंदा। ये कभी भी नहीं। मतलब हम आपको मैं बताती हूँ, बहुत ही डल थी। मतलब लोग को बड़ा, मैं देखती थी तो सोचती थी लोग हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं, इतना केयर करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लोगों के अंदर इतना लगाव होता है अपनी वाइफ के लिए। इस बंदे को कुछ भी नहीं होता था। कुछ मैं भी इंडिया नहीं है। जाती थी, हाँ इंडिया जाती थी आती थी, इस बंदे को कुछ भी नहीं होता था। ये तो तो आप मैम, आप उनके साथ हो फिर भी उनको कुछ नहीं हो रहा है। हाँ देखो वो आपकी बॉडी को छू रहे हैं और हाँ प्रैक्टिकली काम हाँ की कुछ बातें कर रहे हैं, आपकी बात भी नहीं कर रहे कि तुम अच्छी हो, तुम अच्छी हाँ। दिखती हो, तुम ऐसे करती हो, हम्म। कुछ भी नहीं, वो कुछ भलती ही बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं मैम, मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, बंदे ने ना मतलब बोला कि तेरी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तेरे को बाहर, घर के बाहर रहने के बहाने चाहिए, इसलिए बंदे ने मेरा ग्रोथ रोक दिया था। कुछ भी नहीं करने देते थे। शराब तो ये पहले भी पीते थे। हाँ हाँ, थोड़ा ओके मतलब पीते थे,
लेकिन कम रहता था। हाँ, लेकिन पीते थे पहले भी, वो आ रहा है हाँ इसमें। हाँ ठीक है। हाँ हाँ और मैम, पीते थे आपने हाँ। आपने इनको अलाउ कर दिया, इसलिए इन्होंने ज्यादा चालू कर दिया। मैम एक्चुअली ना मैं मना करती थी, लेकिन ये मारता बहुत था बंदा, इतना मारता था ना, तो मैंने फिर बाद में ना बोलना छोड़ दिया, क्योंकि तो जब मैं बोलती थी तो ये मुझे बोलता था तू कलेश कर रही है मेरे घर में। हाँ, तो वही ना, तो उनको रास्ता मिल गया ना कुछ भी करके, आपके हाँ। आप अलाउ कर दिया जबरदस्ती या कुछ भी करके, इसलिए वो पी हम्म। रहे थे ज्यादा। अदरवाइज वो पहले से आदमी खराब ही था। हाँ बोलने का हाँ हाँ मतलब हाँ ये है कि आपका किसी ने बिगाड़ा नहीं है, आप खुद ही गलत जगह पे जाके बैठ गए हो। हाँ हाँ राइट। आप रो धो मार खा के कुछ भी आप पड़े रहोगे ना, कभी आपको नहीं देखा है तेरे को ज्यादा लगा, सॉरी कुछ भी नहीं बोला है, कभी देखा तक नहीं है आपको कितना लगा हाँ है। हाँ हाँ, कभी नहीं मैम, कभी कभी भी सॉरी नहीं। तो बोला ही नहीं है, कभी नहीं, सॉरी नहीं बोला कभी बंदे नहीं, ने। कभी नहीं। आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप की और बहुत डिसेंट टाइप की थी लड़की, है ना? यस यस मैम, बहुत बहुत डिसेंट। मतलब मैं कहीं पे भी, मतलब आपकी सीध में ही जाना, आपकी सीध में आना, पूजा पाठ, मंदिर, माला करना, बस गाय को, मतलब मैंने बताया ना, कोई भी चीज ऐसी दुनिया की नहीं छोड़ी है, इतना मेरे ऊपर विपदा आई है मैम। विपदा की वजह से नहीं, शादी के पहले भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज यस करते थे? यस 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 मैम, हाँ, मैं बहुत शंकर भगवान की बहुत पूजा करना, सब हाँ, कुछ बहुत करती थी हाँ। हाँ। आप तो डिवाइन सोल हो, ये हम्म। नेगेटिव सोल है। बहुत चिढ़ता है ये आदमी, बहुत डोमिनेटिंग, और हर चीज में बहुत। ना तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ, यस तुम्हारी गलती है, यस तुम्हारी मैम, वजह से हुआ। मैं बिल्कुल शराब भी तुम्हारी बिल्कुल। वजह से पीता हूँ, मैं गाली भी हाँ। तुम्हारी वजह से देता हूँ, मैं हाथ हम्म उठाता हूँ वो भी तुम्हारी ही वजह से हम्म उठाता हूँ, वरना मैं कभी ये हम्म सब ना करूँ। ऐसा आदमी है ये। हम्म। आपको यूट्रस रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए रहेंगे शादी यस के बाद। यस 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 मैम, वेरी राइट वेरी राइट। क्या हुआ था बताओ? मैम एक्चुअली क्या है ना, मेरे ना कंसीव नहीं हो रहा था। हम्म। तो ना मेरा ना एक्चुअली कंसीव इसलिए नहीं होता था, क्योंकि ना इनकी मदर बहुत ज्यादा ना इनको चढ़ा देती थी, और इसकी वजह से ना मैं हमेशा डरी रहती थी। तो हम्म। डॉक्टर के पास जब जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि तुम्हारा, मैं मतलब जैसे 2 महीना होता था फिर मेरा मिसकैरेज हो जाता था। 2 महीना कभी भी, मतलब 2-3 महीने के आगे बढ़ता नहीं था, एक बढ़ा 5 महीने तक। तो उसमें मेरे को बहुत सारा बीपी का प्रॉब्लम था, यूएस में ही थी। तो डॉक्टर ने बोला अब निकालना पड़ेगा ये बेबी, क्योंकि वो बच्चा छोटा होता चला गया, प्रोटीन बाहर जाता था, बाहर जा रहा था, तो वो बच्चा उन्होंने निकाल दिया 5वें महीने पे। फिर बहुत, मतलब कह लीजिए 2012 में विदाउट एनी बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया, आईवीएफ कराया, उधर ट्रीटमेंट हुआ, कभी रहता नहीं था। ये रही नॉर्मल थी मेरी बेटी, मतलब, और नॉर्मल कंसीव हुआ मैम, विदाउट मतलब एनी ट्रीटमेंट। लेकिन ये जब कंसीव हुई रहेगी तब आप इनसे दूर रहे रहोगे। मैम ये तो घर में ही नहीं रहता था बंदा, हाँ, ये है घर ना? में ही नहीं रहता था तभी नहीं थे हाँ। ना साथ में, वही मैं बोल हाँ रही नहीं हूँ। थे हाँ हाँ और हाँ जब जब आपका मिसकैरेज हुआ है तभी ये साथ में ही थे। हाँ 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 मैम तो ये हाँ। जो मिसकैरेज हुआ है ना, इनकी माँ ने कुछ नहीं किया है, इनकी खुद की ही एनर्जी इतनी खराब है। ओ। ये नेगेटिव सोल है पूरे के पूरे। हम्म। और डिवाइन सोल्स को, ये आपका कोई कार्मिक नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलती अच्छा। हूँ, डीमंस और देवताओं का वॉर चल रहा है। हम्म। नेगेटिव सोल्स स्पिरिचुअल सोल्स को खत्म कर रही है, वही ट्रैप में आप आ गए। ओ। और आपका बॉडी खराब हुआ, आपके इतने मिसकैरेजेस हुए, या हस्बैंड आपका विक्टिम मोड में रहता है, इतना गंदा सा है, आपकी पूरी हाँ हाँ स्पिरिचुअल ऊर्जा भी खत्म हो गई रहेगी, आपको कुछ एनर्जी फील नहीं होता रहेगा। आप इनको हाँ चाह के भी नहीं छोड़ सकते हो, ये सोच के कि प्यार करती हूँ। इतना खराब हाँ। है ना, फिर भी आपको हमेशा लगा रहेगा नहीं मेरे को प्यार है इनसे। अब प्यार नहीं है, तो अभी मेरा ना नहीं है, वही। लेकिन वो हाँ टाइम पीरियड में आपने भले ही कितना भी मार खाया हो, कितने भी राइट। मिसकैरेज हुए हो, हाँ हाँ आप इनको हाँ हाँ, छोड़ नहीं पाए। नहीं छोड़ पाई हाँ, बिल्कुल जब बिल्कुल नहीं तक ये छोड़ पाई। साथ में थे ना, आप नहीं छोड़ पाए। आपको छोड़ने का स्ट्रेंथ कब आया है पता है? जब आप इनसे दूर हुए हो। हाँ एक हाँ। स्टेबल, आप स्टेबिलिटी आई ना दूर रह के, तब राइट जाके आप राइट छोड़ राइट। पाए हो। लेकिन जब आप साथ में रहो ना, आप इनसे एक पल भी नहीं दूर हो पाए रहोगे। आपको ये चाहिए ही हम्म। चाहिए, ऐसा पागलपन छाया रहेगा आपके ऊपर, हाँ 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 हाँ। है ना? क्योंकि इनकी ऊर्जाएं आपकी ऊर्जाओं को खींचती है, ये नेगेटिव सोल है। ओ। मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना लोगों को कि नेगेटिव सोल है, ऊर्जा खींचती है, तो लोगों को लगता है ये प्यार का खींचा हुआ है। वो प्यार नहीं होता है, आप खोखले होते जा रहे हो धीरे धीरे, आपकी स्पिरिचुअल ऊर्जा खत्म हो रही है, आपकी एनर्जी खत्म हो रही है,
आपको वीकनेस फील हो रहा है, आपका बॉडी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, डैमेज होता जा रहा है, बीमार होते जा रहे हो। आप नोटिस करो, जब से आप इनसे दूर हो ना, आप बीमार पड़ना बंद हुए रहोगे। हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ मैम। मैम ये क्या होता था, जैसे मैं बीमार भी पड़ी, जैसे मेरे को 2021 में डेंगू को चिकनगुनिया बैक टू बैक हुआ, मतलब विद इन एक हफ्ते के इंटरवल पे। मैम ये बंदा कभी मेरे को हॉस्पिटल में नहीं देखने आया, कभी नहीं देखने आया, ये एडमिट कर देता था। ये इंसान है ही नहीं, ये गलत टाइप की आत्मा है। कोई इंसानियत नहीं है, स्वार्थी है। जब जरूरत पड़ेगी तब मीठी बात कर लेगा, वरना तुम कौन मैं कौन। वरना तुम्हारी जैसी घटिया औरत और कोई नहीं है। दूसरे की बीवियों को देखा है, ऐसा सुनाएगा ये आपको। यस 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 मैम, 100%। है ना? कंपेयर करेगा, दूसरों की बीवियों को देखा है। बिल्कुल। हाँ हाँ। पर तुम दूसरों की बीवियों के साथ ऐसा बिहेव करो, तुम्हें लात मार के ना निकाले तो देखना, तुमने टिका के रखा है। ठीक है? तो ये हमेशा विक्टिम मोड में रहेंगे, हमेशा जैसे आप गलत कर रहे हो अच्छे इंसान के साथ, आपको गिल्टी फील करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमेशा इस बंदे ने, अभी मैं छोड़ के भी जब आई इसको 2012 में, मेरी बेटी को क्या सिखाता, तेरी माँ घटिया है, ये खुद भाग के आई है न्यू जर्सी से, नहीं तो तू अभी अमेरिका में होती। ये नहीं सोच रहे कि अमेरिका मैंने क्यों छोड़ा, वहाँ पे रहने लायक नहीं था बंदे। आपकी बेटी को भी समझा के रखना कि इससे दूर रहे। अच्छा अच्छा। ये बाप है, पर कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई रिश्ता मत रखो, ये अच्छी सोल नहीं है। आपको शायद सुन के नहीं अच्छा लगे, लेकिन जो फैक्ट है मुझे बोलना पड़ता है। मैं पोर्टल में बहुत, मेरे को फोर्सफुली बुलवाया जाता है, वो चीजें मैं फिर बोलती हूँ। अच्छा। आपने देखा ना, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं बोलनी थी पर बुलवाया गया। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही थी, आपको जानना जरूरी था। क्या वो टच जो था वो प्यार का था ही नहीं, तभी भी दिमाग में कुछ और चल रहा था उनके। ये इंसान को छोड़ना ही सही है, इनसे दूर रहना ही सही है। जितना दूर रहोगे उतना आप अपने आप से जुड़ोगे, भगवान से जुड़ोगे, आपकी शक्तियाँ वापस अर्जित करोगे आप, और डिवाइन फॉर्म में वापस आओगे। अदरवाइज आप खोखले हो चुके थे। इनसे शादी करके आपका फर्स्ट डे से ही, जब से आप इनसे फिजिकल हुए रहोगे ना, आपकी जिंदगी का ना डाउनफॉल चालू हो गया, समझ लो। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल। मैं कई बार वही सोचती थी कि मेरा जैसे नाम बदला है तब से मेरा डाउनफॉल क्यों शुरू हो गया। मैं खुद भी कई बार यही सोचती थी कि मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी, बोलती तेरे को क्या इतनी जल्दी पड़ी थी। तो मतलब मैं कभी यही सोचती रहती कि क्यों मेरे को छोड़ देना चाहिए। फिर मैं कई बार सोचती थी कहीं मेरे में तो गलती नहीं है। तो मैं ये सब जानने के लिए मैम, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मेरे मन के बहुत बड़े बोझ को हल्का कर दिया। तो आपका कोई कार्मिक नहीं है, आपकी सास ने भी कुछ भी नहीं किया है। आपका हस्बैंड ही वैम्पायर सोल है जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। तो आप उनसे दूर रहो। अच्छा। डिवोर्स ले सकते हो लीगली तो ले लो, कोई जरूरत नहीं है। देखो समाज में क्या है ना, कि शादी के लिए बाप का होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। आप सोचो, आप लड़की की शादी के लिए ऐसे वैम्पायर आदमी को साथ में रखोगे, वो क्या आशीर्वाद देगा। वो शादी में भी बवाल करेगा, तुम्हारी वजह से ये हुआ वो हुआ, गाल लाल करके बैठोगे आप शादी में। हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। बाप का मतलब क्या होता है, एक साया होता है, एक प्रोटेक्टर होता है, गाइड होता है। ये बाप है, हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। एक माँ भी सफिशिएंट होती है। अगर बाप ऐसा हो ना, तो मजबूरी में बाप नहीं रखा जाता है। हाँ बस मैम, वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ कुछ अलग होने का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कल को मेरी बेटी उठ के मुझे दोष दे, या फिर मतलब मेरी सास तो उसी चक्कर में ही बैठी है कि मैं निकलूं यहाँ से और फिर अपने बल पे भाग जाऊंगी तो ये बदनाम करेगी, ये तो औरत इसकी भाग गई, औरत भाग गई। देखो आप साथ में भी थे तो भी आप बदनामी हो रहे थे। आपका कोई नाम नहीं हुआ है साथ में रह के भी, आप बदनाम ही हुए हो। तो आप रहो या छोड़ो, आपको बदनामी मिलेगी ही ये आदमी से, क्योंकि ये है ही ऐसा, इसकी सोच ही ऐसी है, दूसरों पे ब्लेम करते रहना। इसको तो ऑफिस में पगार भी नहीं मिलेगा, आप पे ब्लेम करेगा, ये तुम्हारी वजह से नहीं मिला, तुम मुझे फोन करती हो इसलिए। वो हर चीज में आप पे ब्लेम करेगा। आपका भले कोई लेना देना हो या ना हो, तुम अनलकी हो, तुम मनहूस हो मेरे लिए, ये सब बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है, छोड़ दो इसको। रख के आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं होने वाला है, सोशल ग्रोथ भी नहीं होने वाला है। एक बेवड़े निकम में हस्बैंड को दुनिया के सामने दिखा के आप क्या ही नाम कमाओगे, बताओ मेरे को। आजकल का जमाना ऐसा ना, लोग हंसेंगे, अरे ये खुद इतनी पढ़ी लिखी है, इसको क्या जरूरत है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली